गुरु गोविंद जी ने कहा, जे ताओ प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। जीसस हो, कोई भी पीर फकीर हुआ हो, अगर हम गुरु ग्रंथ साहब को भी देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, सबकी एक बात एक ही है, डाई बिफोर डेथ, मौत से पहले मर जाना। क्यों? मरने की कला ही जीवन जीने की जांच बन जाती है। क्यों? मौत। सबसे पहले जो मैंने 4-5 साल की उम्र में मौत देखी थी, वो थी मेरे बापू जी की नानी की दूसरी मौत, हमारे ही पड़ोस में हुई थी। ये मौत मेरी याद भी बन गई थी। इस मौत के साथ कुछ एहसास भी जुड़ गए थे। उस वक्त मैं 7-8 साल की थी। उस वक्त जब मैंने लोगों के चेहरे देखे थे, मेरे को बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे लगे। बहुत वक्त से इसके बारे में सोचती रही और मेरे को ये सब प्यारे क्यों लगे। मौत का माहौल, सब रो रहे हैं और मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा, मेरे को प्यारा भी लग रहा है। क्यों? जैसे जैसे मेरा जिस्म बड़ा होता चला गया, वैसे ही मेरे भीतर मेरे ही सवालों की कतार भी बड़ी होती चली गई। जब 32 साल की आयु में मैंने जिंदगी की उस राह पर पांव रखा जिसको कहते हैं चुप की राह, मौन, साइलेंस डिमेंशन, और मेरे को 38 साल की आयु में इस बात का पता चला कि मौत का माहौल मेरे को क्यों प्यारा लगा था। 30 साल के बाद मेरे सवाल ने मेरे को जवाब दिया। तब मैंने ये भी जान लिया कि बुद्धा ने कई भिक्षुओं को ये क्यों कहा था कि शमशान घाट पर जाके रहो, और बुद्धा ने ये हदायत क्यों दी थी हर भिक्षु को कि एक जगह पर सिर्फ 3 महीने रहना है, 3 महीने से ज्यादा नहीं रहना। ये बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा तजुर्बा है जो बुद्धा ने भिक्षुओं से करवाया, और आज तक सबसे ज्यादा इंसानों को निर्वाणा की प्राप्ति बुद्धा के द्वारा ही हुई है। मौत, मेरे को मौत से बहुत प्यार है। मौत के हर एहसास को जीने का मेरे को बहुत ही शौक है, क्योंकि मौत के माहौल में जब कोई भी इंसान आता है जाता है, उसमें सिर्फ एक ही ख्याल होता है, वो ख्याल सिर्फ मौत का होता है। मतलब के बाकी के जो सब ख्याल हैं, हमारे मन में जो सोचें चलती हैं, ख्याल चलते हैं, भावनाएं चलती हैं, सब खत्म हो जाते हैं। उस माहौल में इंसान के सर में सिर्फ मौत का ख्याल ही मंडराता है। इससे क्या होता है, जब हम इकट्ठ में एक ही सोच के मंडराते हुए दिखाई दे, उस माहौल में एक ही चीज हो, इससे होता क्या है, जो लोग जिंदगी को जानने के चाहवान हैं, जिन लोगों को ध्यान की प्रक्रिया को समझना है, जो जिंदगी को भरपूर जीना चाहते हैं, उनके लिए ये माहौल सबसे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मौत जिंदगी का जरूरी और सबसे अहम हिस्सा है। अगर हम जिंदगी से प्यार करते हैं, अगर हम खुद से इतना ही प्यार करते हैं, हम ये कैसे सब्र कर सकते हैं कि हम एक दिन उस काली गुफा में चले जाएंगे जहां पर हमको हमारा ही पता नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं अपने साथ, अपने खुद के साथ ऐसी बेइंसाफी कभी नहीं कर सकती थी, और मेरे को मेरी जिंदगी से ही प्यार नहीं, मेरे को तमाम जिंदगी से प्यार है। सो मेरे को मौत की उस काली गुफा में
प्रवेश होने से पहले मेरे को ये जानना जरूरी है कि मैं उस काली गुफा में जब प्रवेश होंगी तो उस वक्त मेरी स्थिति, जहाँ मेरी अवस्था क्या होगी। मुझे मौत से बहुत लगाव रहा और आज तक मौत से प्यार है, क्योंकि अभी मेरा सफर शुरू हुआ है। चाहे मेरे पास मौत के अनंत एक्सपीरियंस है, उस अनंत एक्सपीरियंस के अनंत हिस्से में दिखाई देते हैं मेरे को। मैं किस हिस्से की ओर बढ़ूं, मैं किस राह की ओर चलूं, मेरे को पता ही नहीं चलता। जितना जितना मैं मौत की खोज में जाती हूँ, तितनी तितनी मेरी जिंदगी विराट होती जाती है। इससे होता क्या है? क्यों? क्योंकि ऐसे माहौल में, एनर्जी में, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी पावर है, उसमें बहुत ज्यादा गहरी शुद्धता होती है। हर इंसान में से जो भी तरंगे उठती हैं, वो सिर्फ एक ही किस्म की ऊर्जा को पैदा करती है, क्योंकि सब में मौत का ही ख्याल होता है। ऐसे माहौल की ऊर्जा में लाखों ऊर्जा का सुमेल नहीं होता कि कोई वो सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। नहीं, सब में मौत का ख्याल होता है। किसी को अपनी मौत याद आती है, किसी को अपने प्यारे की मौत याद आती है, किसी को कुछ होता है। मतलब कि इंसान का जो सर है, जो सोच है, जो मन है, वो मौत के इर्द गिर्द ही मंडराता है। उससे जो एनर्जी पैदा होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसकी जो पावर होती है, उस किस्म की जो ऊर्जा की आभा होती है, जिसके कारण इंसान मन को और चुप को समझने में बहुत ही देर नहीं लगाता। मन को ऐसी ही चुप की अवस्था चाहिए। मन ही ऐसा पुर्जा है जो ऐसे माहौल में इंसान को कभी दिलचस्पी नहीं लेने देता, क्योंकि ये जो चुप है ना, ये मन की मौत है। मन जी कैसे सकता है? मन जी सकता है संसार में। चुप जो है वहां पर मन मर जाएगा। इंसान सिर्फ उस वक्त ही जीता है जब ये मन नहीं होता। देखो दोस्तों, जिंदगी की कैसी नीति है। एक का जीना, दूसरे का मरना, दूसरे का मरना, दूसरे का जीना बन जाता है। और मेरे को मौत से कोई मतलब नहीं था। मेरे को उस माहौल में जो चुप थी, उस चुप माहौल में ले जाने में जो मेरे अंदर चुप फैल रही थी, जो उस चुप में आभा उठ रही थी, मैं उसको गहरे में से महसूस कर रही थी। उससे हम सबका संबंध है, और वो चुप मेरे को मेरे ही भीतर गहरा करती जा रही थी, गहरा करती जा रही थी, और मैं गहरी होती जा रही थी। उस चुप डिमेंशन में से जब मैं सभी आने जाने वाले लोगों को देखती थी, और मेरे को इतना अच्छा लगता था, फिर मैं समझती थी कि जो ऋषि मुनि जब पीर पैगंबर होंगे, जिनको ये अवस्था मिल गई होगी, उनको सारा संसार कितना सुंदर लगता होगा। इंसान क्या कहो, हम सब एक ही हैं। हम सब की चाहत भी एक ही है, बस हमारे में जागरूकता की जो डिग्री है उसमें फर्क है, जिसके कारण हम सबका जीवन अलग अलग सा क्रिया भी करता है, प्रक्रिया भी करता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि क्यों हम बाबा नानक होवे, कृष्णा होवे, हजरत मोहम्मद हों, जीसस होवे, ताऊ हों, पीर फकीर क्यों हमको अच्छे लगते हैं, क्यों हमको प्यारे लगते हैं? क्यों? ये सब बुरे लोग हैं जो सब कुदरती मौत मरते हैं। ये ही सिर्फ कुदरती मौत मरे हैं, चाहे मौत की वजह जहर थी, या मौत की वजह सूली थी। अगर ये बात
बिल्कुल सच्ची है कि बाबा नानक, ताओ ते जोगी परमहंस अजोगानंदा जी अलोप हुए थे। तो मैं कहती हूँ दोस्तों, जैसे मेरे एक्सपीरियंस हैं, जे असली निर्वाणा स्थिति की अवस्था में निर्वाणा को असली प्राप्त हुए थे। मौत, मौत का माहौल जीने का सुहूर बन जाता है।